देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं इफ ओ इज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 1,2,-3, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास प्लेन है कोई, सॉरी ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। ये आपके पास कोई प्लेन आ गया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2,-3, ठीक है, ओके। बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी। आपने इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो पी से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, जहां से प्लेन पास कर रहा है, और एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। देखो यहाँ पर ए वेक्टर क्या आ जाएगा, जहां से पास कर रहा है, इज आई प्लस 2j-3 के आ जाएगा, ठीक है। और आगे लिखा है परपेंडिकुलर टू ओपी, और ये जो प्लेन है वो ओपी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओपी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ओपी क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा। तो एन वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, एन वेक्टर इज यही आ जाएगा, आई प्लस 2j-3 के, ठीक है। लिखा है ना कि प्लेन पी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से पास कर, तो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिया जाएंगे, एंड ठीक है परपेंडिकुलर टू ओपी, और ये जो प्लेन है ओपी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ओपी क्या हुआ, नॉर्मल टू द प्लेन हुआ। तो नॉर्मल टू द प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ये आ जाएंगे मेरे पास, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे 1,2,-3, ठीक है, ओके। और नॉर्मल टू द प्लेन क्या आ जाएगा मेरे पास, एन वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j-3 के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, आर वेक्टर माइनस ए आई प्लस 2j-3 के डॉट एन वेक्टर इज आई प्लस 2j-3 के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, आर, ठीक है, आर एन बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, देन एक्स आई, आर के आर क्या जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये क्या जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 2 इंटू जे प्लस जेड माइनस प्लस 3 इंटू के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई प्लस 2j-3 के साथ, यह आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, एंड प्लस माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x माइनस 1 प्लस 2 वाई माइनस 4 माइनस 3 जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस 2 वाई माइनस 3 जेड 9 प्लस 4 9 4 13 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दीज टू, ठीक है। यानी कि जो प्लेन है वो इन दो प्लेन की इंटरसेक्शन से ही पास कर रहे हैं। ये कोई अगर दो प्लेन है, ठीक है, ये दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो तीसरा प्लेन है वो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है वो यहां से इसे कंटेन कर रहा है, यानी कि ये जो पाई थ्री प्लेन, दिस इज पाई वन प्लेन एंड दिस इज पाई टू प्लेन, तो पाई थ्री प्लेन इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ठीक है, पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। अगर आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन एंड आर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू, दो प्लेन है, तो जो प्लेन इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू वेक्टर, यही इक्वेशन होगी, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर वेक्टर डॉट, ये मेरे पास पहला प्लेन आ गया, ये पाई वन, आर वन आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, एंड दिस इज पाई टू प्लेन, आर डॉट 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू -5, ठीक है।
तो देखो क्या आ जाएगा, आर डॉट एन वन, एन वन क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू एन टू क्या आ जाएगा, दिस इज योर एन वन एंड दिस इज योर एन टू वैक्टर। ठीक है, तो एन टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2i प्लस j माइनस के इज इक्वल टू डी वन इज, ये डी वन आ गया, डी टू माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, ये ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डॉट 1 + 2 लैम्डा इंटू आई, ठीक है, प्लस 2 + लैम्डा इंटू जे प्लस 3 - लैम्डा इंटू के, ठीक है, इज इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्लेन आ रहा है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या आ जाएंगे, ऑफ π3 प्लेन, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा एंड 3 - लैम्डा, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिए। अब आगे लिखा था, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो मेरे पास π3 प्लेन था, π3 प्लेन, ठीक है, अब ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, ये कोई प्लेन है आपके पास, ठीक है, कोई प्लेन दिया है, क्या दिया है, r डॉट 5i + 3j - 6k इज इक्वल टू -8। अब ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यानी कि ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के जो नॉर्मल होंगे, इसका जो नॉर्मल है मेरे पास मान लो क्या है n3 वेक्टर, इसका नॉर्मल है n4 वेक्टर, ठीक है, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, n3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n4 वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टर मेरे पास परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ओके, ये चीज आई समझ में। ठीक है, फिर सुन लो, अब लिखा था जो π3 प्लेन है, वो जो π3 प्लेन, ये जो π3 प्लेन आ रहा है, ये मान लो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ये जो π3 प्लेन, ये जो इक्वेशन है, ये जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे और जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो हम इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो प्लेन π3 इज परपेंडिकुलर टू, इसे आप नाम दे दो मे बी π4, ये जो है π4 प्लेन की इक्वेशन है, दिस इज π4, ठीक है, π4 नॉट π/4, इज π4 प्लेन, ठीक है, साफ लिख देता हूँ। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा इंटू, ठीक है, इस π4 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ π4 क्या आ जाएंगे, 5, 3, -6, तो क्या आ जाएगा इंटू 5, ठीक है, प्लस 2 + लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 - लैम्डा इंटू -6 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कर लो, तो 5 + 10 लैम्डा प्लस 6 + 3 लैम्डा -18 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ 5 + 6 11 एंड दिस इज -7 प्लस 10 13 एंड 6 13 + 6 19 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या गया, 7/19। ठीक है, ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है 7/19, ये वैल्यू लो उठा के, ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, आज मैं सिर्फ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं अब हमें। ठीक है, थोड़ा कंडीशंस का ध्यान रखो, हमें हमारे पास क्या कंडीशंस दी हैं, तो देखो क्या जाएगा, आर वेक्टर डॉट 1 + 2 लैम्डा 14/19 आई,
प्लस 2+7/19j प्लस 3-7/19k, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 4-5 इंटू 7/19। तो क्या आ जाएगा मेरे पास ये आर वेक्टर डॉट 19 प्लस 14 33i/19 प्लस 45/19j एंड प्लस 50/19k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 76-35, ठीक है, 76-35 इज 1 एंड 41, ठीक है, 41/19। तो क्या आ गया आर डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50k इज इक्वल टू 41, ठीक है। अगर इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है तो वी नो दैट आर वेक्टर इज xi प्लस yj, ठीक है, एंड प्लस जेड के। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा 33x प्लस 45y प्लस 50z इज इक्वल टू 41 एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। देखो आपके पास कोई ये प्लेन दिया है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसकी लाइन के साथ इंटरसेक्शन, मान लो ये जो लाइन है प्लेन की इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रही है, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास ए पॉइंट पर एंड दिस इज x1, y1, z1 पर, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। और आपको ये जो जहां पर इस लाइन और इस प्लेन की इंटरसेक्शन हो रही है, मान लो ए पॉइंट पर, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है किसके साथ, ये कोई पॉइंट है आपके पास मान लो b -1, -5, -10, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको ए बी निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। इसे अगर कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, r इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, और इसे करूंगा तो ये क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां से लाइन पास कर रही है, तो ये क्या जाएगा x माइनस 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/2, ठीक है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसे हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है और ये प्लेन, ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि जो x1 y1 z1 है ये पॉइंट लाइन पर भी है और जो x1 y1 z1 पॉइंट है ये आपके पास यहां पर भी है, ठीक है। देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन की और प्लेन की, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन पर भी होगा और प्लेन पर भी होगा, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 5, और यहां पर क्या आ जाएगा x1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू z1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा, हमने मान लिया कोई स्केलर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बस यहां से हमने x1 y1 और z1 निकाल लो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो x1 क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, y1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1 एंड दिस इज 4 लैम्डा, ओके, एंड z1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। ये वैल्यूज लो, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि x1 y1 z1 क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एज वेल एज प्लेन, तो ये पॉइंट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, तो हमने यहां से x1 y1 z1 निकाल लिया, ये लाइन के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब ये पॉइंट जो है ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1
एंड प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये वैल्यू लो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। लैम्डा 0 यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो x1 क्या आ गया 2, y1 इज इक्वल टू -1 एंड z1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास b पॉइंट था, -1 -5 एंड -10। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, ए पॉइंट, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गए x1 y1 z1, 2 -1 2। अब ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये डिस्टेंस क्या जाएगा, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, बी ए माइनस बी, तो 2 + 1 3i, -1 + 5 4j। ठीक है, एंड 2 + 10 इज 12। ठीक है, तो ये बी ए वेक्टर आ गया। अब बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 9 6 25 एंड √169 एंड विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या जाएगा बी और ए पॉइंट के बीच में 13। आया समझ में। ठीक है, देखो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्या था, ये एक प्लेन था, और जो लाइन की इंटरसेक्शन हो रही है, मान लो इस पॉइंट पर हो रही है, ए पॉइंट पर x1 y1 z1। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो ए आ रहा है, वो लाइन पर भी है प्लेन पर भी है, यानी कि ये जो है लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसे क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लिया, पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, x1 y1 z1 आ गया, ये वैल्यू ली। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था लाइन पर था, ठीक है, और यही पॉइंट प्लेन पर भी होगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू उठाई और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई और डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास कर रही है, 1 2 3 से, एंड पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स। ठीक है, देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई प्लस 2j + 3k, जहां से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, और क्या दिया आपके पास, ठीक है, ये लाइन जो है पैरेलल है इन दो प्लेन के। फिर सुन लो, ये मेरे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ये आ गया मेरे पास, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ठीक है, बी वेक्टर जब लाइन, ठीक है, क्या होती है, बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, फिर सुन लो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर वेक्टर जो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर मेरे पास ये आ गया, और बी वेक्टर क्या आ गया, जिसके लाइन पैरेलल होती है। अब हमें यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 2 पैरेलल प्लेन्स दिए हैं। ठीक है, ये एक प्लेन आ गया, ये दूसरा प्लेन आ गया, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन। ठीक है, अब देखो जो इसका जो प्लेन, इस प्लेन का जो π1 प्लेन मान लो, इसे π2 प्लेन मान लो, जो π1 का प्लेन का जो ये होगा नॉर्मल ऐसे, और π2 प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, दिस इज n1 वेक्टर एंड दिस इज n2 वेक्टर। ठीक है, तो देखो इनके जो परपेंडिकुलर आएगा इन दो वेक्टर के ये, ठीक है, ये क्या आएगा मेरे पास, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, जो कि क्या होगा, इन दोनों प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, देखो n1 वेक्टर क्या नॉर्मल वेक्टर है किसके, प्लेन π1 के, और n2 वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है किसके, π2 प्लेन के। ठीक है, तो देखो जो इन दोनों पर दो वेक्टर्स, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, इन पर परपेंडिकुलर अगर हम कोई वेक्टर निकालते हैं तो वो क्या आता है, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और ये वेक्टर जो आएगा, ये वेक्टर, ठीक है, ये इन दोनों प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि वो क्या आ जाएगा, वो बी के पैरेलल हो। ठीक है, यानी कि बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, n1 क्रॉस n2। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, लाइन क्या दी है, पैरेलल दी है किसके, इन दो प्लेन्स के।
ठीक है, तो पाई 1 प्लेन का नॉर्मल n1 और पाई 2 प्लेन का नॉर्मल n2 आ गया। ठीक है, जब ये जो दोनों आपके पास नॉर्मल हैं, इन पर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो क्या होगा n1 क्रॉस n2, और वो क्या होगा इन दो प्लेन्स के पैरेलल आएगा। ठीक है, और वही हमारे पास क्या होगा बी वेक्टर। ठीक है, तो आ जाओ बी वेक्टर निकाल लेते हैं हम। तो बी वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। देखो n1 दिस इज योर n1 वेक्टर एंड दिस इज योर n2 वेक्टर। तो देखो क्या जाएगा, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, दिस इज 1 माइनस 2 एंड 2, 3 1 एंड 1। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4i माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 तो प्लस 5j एंड 1 प्लस 6 प्लस 7k वेक्टर। ये n1 क्रॉस n2 आ गया। उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को। ठीक है, तो मेरे पास n1 क्रॉस n2 आ गया। ठीक है, गलत, ये आपके पास माइनस जे ना कि 2j है, माइनस जे, ये माइनस 1 आएगा। ठीक है, आई माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, ये गलत लिख दिया क्वेश्चन। फिर देखो, तो माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3i एंड दिस इज 5 एंड 7, ये k के लिए 1 एंड प्लस 3 तो प्लस 4k ये आएगा। ठीक है, ये वैल्यू लो और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, नॉट ए वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, देखो बोलते फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4। ये मेरे पास कोई लाइन है, ये 1, 2, -4 से पास कर रही है, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। देखो तो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या होता है, इज पैरेलल एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, देखो ए वेक्टर क्या है, जहां से लाइन पास कर रही है, तो इन्होंने मेरे पास ए वेक्टर कितना दिया है, आई प्लस 2j माइनस 4k, क्योंकि यहां से पास कर रही है, ए वेक्टर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 4k वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर को मान लो b1i प्लस b2j प्लस b3k वेक्टर मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप जो लाइन की इक्वेशन निकाली, ये जो आ रही है वो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये कोई दूसरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन ये ऐसे है। ठीक है, ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मान लो क्या है, x माइनस 8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19/-16 एंड इज z माइनस 10/7। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे मेरे पास, 3, -16, 7। अब ये लाइन जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 15/3 इज इक्वल टू y माइनस 29/8 एंड इज इक्वल टू z माइनस 5/-5। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 3, 8, -5। ओके, अब देखो ये जो लाइन है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 निकाल लो। लाइन 1 क्या आ जाएगी, 3, -16, 7 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 भी निकाल लो। लाइन 2 के क्या आ जाएंगे, 3, 8, -5 और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3, लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, b1, b2, b3। अब देखो
ये जो लाइन 3 है ये लाइन 1 पर भी परपेंडिकुलर है, लाइन 3 पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लाइन 3 1 पर परपेंडिकुलर है, देखो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का सम, प्रोडक्ट का सम क्या आता है, 0। ये कंडीशन थी ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये a1 b1 c1 एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज अगर A1 B1 C1 है और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 एंड C2 है एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमारे पास ये कंडीशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, ये दो आपस में परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3B1 माइनस 16B2 प्लस 7B3 इज इक्वल टू 0 एंड 3B1 प्लस 8B2 माइनस 5B3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी और यहां से आप B1 B2 और B3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो आ जाओ B1 B2 और B3 की वैल्यू निकालते हैं। B1 क्या आ जाएगा, माइनस 16 8 7 और माइनस 5 एंड B2 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 3 3 एंड इज इक्वल टू B3 अपॉन क्या आ जाएगा, B3 क्या अपॉन आ जाएगा मेरे पास 3 3 माइनस 16 एंड 8, तो B1 अपॉन 80 माइनस 56, 80 माइनस 56 इज 24 इज इक्वल टू B2 अपॉन 21 प्लस 15 इज 36 एंड B3 अपॉन 24 प्लस 48 72, ये आ गया। तो देखो मेरे पास क्या जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, यानी कि ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या था, एनी लाइन पैरेलल टू दिस, सॉरी बी वेक्टर क्या था, जो लाइन के पैरेलल था, और बी वेक्टर की वैल्यू ये थी। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे 24, 36, 72, ठीक है। ये वैल्यू लो, उठाओ इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। फ्रॉम 3 क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू 24i प्लस 36j प्लस 72k, ठीक है। तो ये मेरे पास तो वेक्टर इक्वेशन आ रही है किसकी, लाइन की। ओके, एक बार फिर सुन लो हमने क्या किया। देखो आपको लिखा था कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये निकल रही है हमारे पास, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन और इस लाइन पर, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। बस हमने इस कंडीशन का यूज किया है और B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल ली, सिंपल चीज है, बाकी जो कैलकुलेशन ही थी यहाँ पर। ओके, देखो बोलते हैं प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज अ इंटरसेप्ट A B एंड C, ठीक है, ये मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, बोल रहे हैं इंटरसेप्ट A, ठीक है, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस योर z एक्सिस, इंटरसेप्ट A ये B और ये C। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है जिसके इंटरसेप्ट A B एंड C हैं ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इज x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1, या तो फिर x अपॉन A और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1 को इस तरफ लेकर आ जाओ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercepts are A B and C, ठीक है। अब बोलते हैं कि एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ P यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन था मेरे पास, ये जो प्लेन था, मान लो जो भी प्लेन था, ठीक है, ये जो प्लेन था ये ओरिजिन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, P दिया है, तो यानी कि क्या जाएगा 0,0,0, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो कह दिया है P, तो P क्या हो जाएगा, ठीक है, तो P क्या आ जाएगा मेरे पास 0 इंटू 1/A प्लस 0 इंटू 1/B प्लस 0 इंटू 1/C माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो अगर हमारे पास, हमने किया था पीछे, अगर प्लेन की इक्वेशन AX प्लस BY
प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी दी है, ठीक है। और हमने इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है x1 y1 z1 पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस क्या आता था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंपेयर करो, तो a की वैल्यू है 1/a, b की वैल्यू है 1/b एंड c की वैल्यू है 1/c और d की वैल्यू है -1, सॉरी d की वैल्यू है 1, ठीक है। और x1 y1 z1 ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो तीनों की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 0 दी है, तो ये आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/1 a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करने के लिए बोला था, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो ये दो प्लेन दिए हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, और सेकंड प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, ठीक है। तो देखो इसके और इसके, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या है, पैरेलल हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आर पैरेलल। तो ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। और दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होता है हमारे पास, d2 माइनस d1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉडुलस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर d1 d2 क्या है, ये इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू d1, ठीक है। एंड अनदर इज ax1 को करना a, ये कर लो, ठीक है, ओके, ये सेम ही है। और दूसरी यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, तो ये दोनों सेम है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d2। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज आई समझ में, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, प्रोपोर्शनल में है रेशो। अगर यहां से 2 कॉमन है तो मेरे पास ये चीज बचती है, तो ये आ गया। तो दिस इज d1, दैट इंप्लाइज d1 क्या आ जाएगा, कंपेयर करो 4 एंड d2 कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर d2 कितना आ जाएगा मेरे पास 6, ओके। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके। तो देखो d क्या आ जाएगा, एक्चुअली में क्या है, अगर एक प्लेन ये है आपके पास, ठीक है, जिसकी इक्वेशन जो भी है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 दी है। दूसरा प्लेन आपके पास ये है, जिसकी इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस, ठीक है, यहां से लेकर इस प्लेन का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास d1 है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास d2 है, तो इन दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, d2 माइनस d1, यही होगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। तो d क्या आ जाएगा, d2 माइनस d1 6 माइनस 4 अपॉन a स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 2/4 प्लस 9 13 प्लस 16 अंडर रूट 29, ठीक है। तो 2/√29, दैट इंप्लाइज d कितना आ गया, 2/√29। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, बोलते हैं ये दो प्लेन की इक्वेशन दी है, और बोल रहे हैं कि ये प्लेन परपेंडिकुलर्स हैं या पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट y एक्सिस या y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ये 0,0,5/4 से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है।
इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं पहले हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन को चेक करते हैं, प्लेन पैरेलल की कंडीशन को चेक करते हैं, फिर बाकी करेंगे, ठीक है। तो प्लेन 1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगे, 2, -1, 4, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2 क्या आ जाएंगे, 5, -2.5, 10, ठीक है। अब मैं देखो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो। A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड A2 B2 एंड C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड प्लेन, ठीक है। और पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आए तो हम बोल सकते हैं कि दो प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आ जाओ पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल लेते हैं। ये A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 एंड C2, तो क्या आ जाएगा 10 एंड दिस इज प्लस 2.5 एंड प्लस 40 एंड विच इज इक्वल टू 52.5, नॉट इक्वल टू 0। तो दीज टू प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। नाउ पैरेलल की कंडीशन चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 इज 2 अपॉन 5, ठीक है। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2.5, यानी कि माइनस 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 कट गया, विच इज 10 अपॉन 25, यानी कि 2 अपॉन 5, ठीक है। एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आ रहा है। तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो हम यहां से लिख सकते हैं दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल। तो ये दो प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके।